हाय ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। सो आज बच्चों हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और दादू यू आर सो स्पाइसी 14 प्रिंसिपल्स है, उसमें हम आज सेकंड प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, अच्छा, ये एक केस स्टडी थी जो मैं आपको बताना भूल गया, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दीज आर मेड। वन मोर थिंग, when you do this, don't look at the answers. First you do from your side, then you look at the answer. When you find difficulty that you are not able to approach to answers, then read once again the topic. Then you start and then you will get the answer. So you'll understand how to do it. Okay. So well, come to the topic. Today's topic is authority and responsibility. आखिरकार ये authority responsibility principle क्या था जो हेनरी फ्योल सर ने बनाया? चलिए बात करते हैं। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं कि यार, जैसे हम बोलते हैं ना छोटू, या मान लो आपने किसी दोस्त को बोला यार घूमने चल रहा है क्या, तो क्या बोलेगा, यार मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी मना कर देगी तो मैं कैसे जाऊँगा। ऐसा होता है ना, घर पे आप किसी से पूछते हैं, तो इसका मतलब आपके यहाँ पर पावर किसके पास है, कौन आपको निर्णय लेगा कि चाह तू खेलने चला जा। चलते हैं आगे। ऑथोरिटी का मतलब हुआ पावर निर्णय लेने की। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो प्रिंसिपल है वो रियली में बच्चों को बहुत दुख देता है। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत दुख होता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ऑथोरिटी मतलब आप समझ लो, आप यहां पर लिख लो, जैसे टॉपिक का नाम था दादू जी या दादा, आपके दादू। तो आप क्या करेंगे, आपके घर में अगर पापा है फिर भी आप दादू से परमिशन लेंगे कि हेड ऑफ द घर कौन है, दादू जी। तो आप दादू से कहेंगे दादू मैं खेलने जाऊंगा। अगर दादू ने कह दिया हाँ जा, तो पापा मम्मी भी आपको नहीं रोकेंगे। तो आपको याद हो गया ऑथोरिटी किसके पास है, दादू के पास है। चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जिम्मेदारी बने, आप जिम्मेदार बने। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। आप यह जिम्मेदारी लें, आप जिम्मेदार बने कि आप अपना काम पूरा करेंगे। किस पे, ऑन टाइम पे। अब एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपको दादू ने खेलने की आपको पावर दी, अथॉरिटी उनके पास, जा खेलने चला जा। फिर दादू ने आपको आते ही घर पे क्या बोला, बेटा अब तू काम कर ले, होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेना। ओके। तो नाउ योर टर्न इज दैट you should be responsible to do the work on time। मैं गोला लगा रहा हूं, on time, very important। अपना काम समय पे पूरा कर देना। ओके। इस प्रिंसिपल के अनुसार देयर मस्ट बी बैलेंस, अंडरलाइन, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और पैरिटी कह सकते हैं, बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में, मतलब दोनों में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा हो गई ऑथोरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अंडरलाइन, नेगेटिव रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एरो लिख रहा हूं, ऑथोरिटी अगर ज्यादा है, ये देखो ध्यान से, एरो देखो, ज्यादा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारी मान लो इतनी सी हाइट पे है, तो देखो आप दोनों मैच नहीं कर रहे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। वेरी वेरी सिंपल, मैंने डायग्राम दे दिया है, उससे आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। ऑथोरिटी का एरो बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरो छोटा है, दोनों एक ही दिशा में मूव कर, मतलब जितनी ऑथोरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग ऑथोरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए, एक्सेस, अगर ज्यादा हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मैच नहीं कर रही, तो वो आपको वर्कर को काम करने में मदद ऑन टाइम नहीं करेगी। वी नॉट अलाउड द वर्कर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। इट मींस व्हाट, एक्सेस ऑफ आर। तो एक डायग्राम और बना लो, आर ज्यादा है और ए थोड़ा छोटा है, ऐसी कंडीशन में ऑन टाइम वर्कर काम नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो यहां पर मैं आपको समझा दूं, दादू की बात छोड़े, अब आप अपने राइट कंप्लीट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या होता है ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी वर्कर को पावर देते हैं कि ये काम जो है तू करेगा, ये तू अपना काम, तेरे पास ये पावर है। जैसे एग्जांपल अपने याद है चक्की का लिया था, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं अगेन, आज फ्रेश एग्जांपल।
आपने एक अपने चक्की लगा रखी है, चक्की समझते हैं ना सब, आटा चक्की, ओके। अब आपने अपने उस लेबर को बोला तेरे पास पूरी पूरी पावर है, तू चक्की कब भी चला सकता है। कभी मतलब जब तेरी इच्छा हो, दोपहर को चला, सुबह चला, शाम को चला। मतलब सोचिए, दुकान आपकी चालू होती है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। अब आपने उस अपने चक्की चलाने वाले वर्कर को बोला देख तेरे पास जो अथॉरिटी मैंने दी है वो है कि तू जो है चक्की चला सकता है, फुल पावर है तेरे पास, तू ही चलाएगा चक्की, तू ही बंद करेगा, ओके। ये तो होगी अथॉरिटी। लेकिन याद रखना, तू चक्की मतलब 10 बजे से लेकर 8 बजे तक कभी भी चलाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे ग्राहकों का आटा पीसना चाहिए, उनका टाइम काम पे कंप्लीट होना चाहिए, ओके। अब आप समझिए, अगर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने उसको पूरी पावर दे दी वर्कर को कि तेरे पास पावर है, तेरे पास पावर है, तू कभी चक्की चला, ठीक है। लेकिन अगर वो जिम्मेदार नहीं है, मतलब वो काम टाइम पे पूरा नहीं करता है, तो डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट, आपके ग्राहकों का रिजल्ट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ओके। अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब आप बहुत बढ़िया काम करता है, मतलब ग्राहकों से बातें करता है, मैं चक्की चला दूंगा ये वो, लेकिन सोचिए आपने चक्की चलाने की उसको पावर कम दे रखी कि चक्की मैं ही चलाऊंगा, तू सिर्फ ध्यान रखेगा ग्राहकों का, ग्राहक लेके आ रहे हैं कर रहे हैं, उसमें भी काम टाइम पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका इंतजार करेगा, जब आप चक्की चलाएंगे तभी तो आटा पीसेगा। तो फाइनली इट्स अ बैलेंस दैट हाउ मच अथॉरिटी इज गिवन टू अ वर्कर, it should be equal to the responsibility. So finally the conclusion is balance, ये लो, equals to R, A equals to R। चलते हैं आगे। And संस्था should build safeguard against misuse or abuse of managerial power। एक संस्था अपना safeguard रखे, ऐसा नहीं हो कि पावर का मिसयूज कर ले वर्कर। A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying the legitimate. What is that? Order. But only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for giving his arguments. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भैया सीधी सी बात है, आप अपने, जैसे मैंने बताया, आप चक्की के मालिक हैं, ओके, और आपने उसको अगर चक्की चलाने की फुल छूट दे दी, तू ही चला, तू ही बंद कर, तू ही पीस, हो सकता है वो मिस यूज ना कर ले आपके उस पावर को। सो आपको क्या करना है, आप अगर वो कुछ गलत करता है तो आपको उसको ध्यान रखना है और उसको आपको दंड भी देना है। क्यों? बिकॉज देखिए, आखिर वर्कर तो वर्कर होता है, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो उसको देखता है। एक एग्जाम्पल देखो और अच्छा, इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट, एक आदमी को आपने जिम्मेदारी दी कि तू 100 यूनिट बनाएगा एक हफ्ते में, ओके, बट ही इज नॉट गिवन ऑथोरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। तो आपने बोल तो दिया तो 100 यूनिट बनाएगा, लेकिन आपने उसको अंडरलाइन नॉट, आपने उसको ऑथोरिटी नहीं दी कि तू कच्चा माल खरीदेगा। तो भैया कच्चा माल नहीं खरीदेगा तो बनाएगा कैसे? इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम, एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट प्रोड्यूस। सही बात है, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो कैसे बनाएगा यूनिट्स? ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ओके। द वर्कर कैनॉट बी ब्लेम्ड, वर्कर को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि तूने टाइम पे काम नहीं किया। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के हिसाब से क्यों नहीं ब्लेम कर सकते? बिकॉज आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, टिक, लेकिन ये मैच नहीं हुआ किससे? अथॉरिटी से, बिकॉज आपने उसको पावर नहीं दी कि तू कच्चा माल खरीद लेना। तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट नो कंपटीशन जॉब, हेंस प्रूव हो गया, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, अथॉरिटी कम हो, तो काम पूरा नहीं होगा। देखो बच्चों, ये बात आपको दिमाग में बिठानी है, आर बड़ा हो ए छोटा हो तो काम समय में पूरा नहीं होगा, अगर ए बड़ा हो और आर छोटा हो तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। ये दोनों आपस में क्या है? बैलेंस होने चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि आपकी अथॉरिटी मिसयूज नहीं हो, हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम, इस अथॉरिटी का मिसयूज नहीं हो, समय पे आपकी जिम्मेदारियां आप पूरी करेंगे, अगर ये प्रिंसिपल आप लागू करेंगे तो। दूसरी बात, इसका वायलेशन, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे मतलब तोड़ेंगे, तो क्या होगा? तो आपका काम डिले होगा, समय पूरा नहीं होगा, अथॉरिटी का मिसयूज होगा और काम आपका ज्यादा बर्डन हो जाएगा।
So finally, this was really an outstanding, principle, very important from the examination point of views. Okay, student, you should also learn these keywords. These keywords, here the keywords are, ये देखो keywords दिख रहे हैं, match, equality, balance, allocation, authority. So please, dear students, you should learn this. Okay, so this has been completed. Thank you very much. So I hope you like the video. If you like, please comment, okay, and forward and make the status. Let the people learn in the India complete. Okay, so now we will do the third principle on the next video. That would be discipline. One more thing, you can see the case studies of that principle. Authority and responsibility, again I told you, you can go this, you can don't see the answers. Once you complete, look at the answer. If you find any difficulty, please ping up me. Okay, so थर्ड टॉपिक डिसिप्लिन अगले वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमेंट्स में, श्री बिजनेस चालीसा में. दादू, यू आर सो स्पाइसी. बाय बाय.